हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम विवाह करने वाली लड़की की अधूरी इच्छाएं। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। कामिनी जी ने अपने घर में रहने वाली अपनी किराएदार दिशा जी को आवाज़ देकर बोली कि दिशा जरा मेरे पास आना। दिशा जी आवाज़ दी, हाँ आ रही हूँ आंटी। लगभग 10 मिनट बाद वह कामिनी जी अपनी मकान मालकिन के घर आई। बोली, हाँ आंटी बोलिए ना। कामिनी आंटी बोली कि अभी घर पर कोई है नहीं और मेघा को देखने वाले लड़के और उसके परिवार वाले आ रहे हैं। मेरा चाय नाश्ता बनाने में, लगाने में और थोड़े कामों में मेरी मदद कर दो। दिशा बोली, हाँ बिल्कुल। किचन में कामिनी जी नाश्ता बना रही थी, उसमें दिशा मदद करने लगी। दिशा पीने के गिलास, नाश्ता, बैठने का जगह का सही तरीके से अरेंजमेंट देखी। आधे घंटे बाद मेघा को देखने वाले लड़के और लड़के का परिवार वाले आ गए। लड़के और उसके परिवार से थोड़ा बहुत बातचीत के बाद मेघा को हॉल में लड़के और लड़के के परिवार के सामने बैठाया गया। दोनों परिवारों के बीच में आपस में बातें होने लगी, जैसे लड़की क्या कर रही है, क्या पढ़ाई की है, उसका पसंद क्या है, शौक क्या है, खाना बनाना आता है, आगे जीवन में क्या करना चाहती है। और इधर मेघा के पिता भी उससे बातें करने लगे, जैसे लड़का कहाँ काम करता है, कैसा काम है, आगे जीवन में क्या प्लानिंग है, परिवार के बारे में क्या ख्याल रखता है। इधर दिशा कामिनी आंटी को बोली, आप भी जाकर बैठो, मैं धीरे धीरे चाय नाश्ता लगाती हूँ। कामिनी आंटी भी आकर मेघा और लड़के के परिवार के साथ बैठ गई। दिशा चाय पानी नाश्ता सब चीज़ धीरे धीरे लगाने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब कुछ बात करने के बाद करीब 2-3 घंटे के बाद लड़के और लड़के के परिवार वाले जाने को तैयार हुए और उन्होंने जाते जाते कहा कि हमें लड़की पसंद है। उन्हें मेघा बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, हम 2-3 दिन में आपसे बात करके आएंगे और रोका करके जाएंगे। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। लड़के और लड़के परिवार वाले चले गए। मेघा शर्मा के अपने कमरे में चली गई और कामिनी आंटी के साथ दिशा बैठ गई। दिशा कामिनी आंटी से पूछी कि आंटी, रोका क्या होता है। कामिनी आंटी बोली, रोका मतलब सगाई या तिलक, चाहे जो नाम से बोलो, रोका, सगाई, तिलक। 2-3 दिन बाद लड़के के परिवार वाले आएंगे और लड़की को साड़ी, कपड़ा, नारियल और टीका करके या सगाई पक्की कर देंगे कि हाँ हमने सगाई कर ली है, रोका हो गया है। और उसके बाद फिर शादी का डेट निकालकर तय तारीख पर शादी होगी। दिशा मुस्कुराई। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वह अपने घर आ गई। 4 दिन बाद फिर से कामिनी आंटी ने आवाज़ देकर दिशा को बुलाई। आज उनकी बेटी मेघा का रोका होने वाला था। आज भी दिशा चाय नाश्ता, लोगों के आवभगत करने में कामिनी जी की मदद करवाई। मेघा हॉल में बैठी थी। नए भारी साड़ी पहनकर, दुपट्टा से सर ढककर, आंचल फैलाकर बैठी थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी। सादा मेकअप में भी कितना गजब की खूबसूरती उसकी झांक रही थी। लड़के के परिवार वालों ने उसे सोने की अंगूठी, उसके गोद में आंचल फैला के नारियल, फल, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, कुछ मिठाइयाँ देकर सगाई कर वापस चले गए। कुछ अच्छे फ़ोटो सेशन हुआ। इस सारे पल को बहुत अच्छे से फ़ोटो सेशन किया गया। मेघा के चेहरे पर खूबसूरती, उसके चेहरे पर आई शर्म, लड़के के परिवार वालों के ठहाके और मेघा के परिवार में माँ पिता के चेहरे पर आई खुशियाँ और शांति। कितना सब कुछ सुकून दे रहा था। खैर, शादी का डेट 1 महीने बाद का निकला था। दूसरे दिन ही बैठकर मेघा के पिता ने अपने कामों की लिस्ट बनानी शुरू की, जैसे कौन कौन से मेहमान आएंगे, किस किस को निमंत्रण देना है, कौन से होटल लेना है, कौन सा गार्डन बुक करना है, कौन सी कैटरिंग वाले को बुलाना है, खाने के मेन्यू में क्या क्या होगा, घर का सजावट कैसे करवाएंगे, फूल वाले को कॉल करना है, जैसे हजारों काम की लिस्ट थी। जबकि इधर मेघा और उसकी माँ ने अपने कामों की लिस्ट में खरीदारी, जैसे गहनों की खरीदारी, कपड़ों की खरीदारी, सैंडल की खरीदारी, श्रृंगार का सामान की खरीदारी, घर में आए रिश्तेदारों के देने लेने के कपड़ों की खरीदारी, जैसे हजारों काम उन्होंने अपने लिस्ट बना रखे थे। इन सब कामों के होते होते दिशा भी उनके साथ में होती थी। कामिनी जी दिशा को बहुत मानती थी। उनसे उनका प्रेम भी बहुत था। दिशा का भी रिश्ता अपने मकान मालकिन के साथ बहुत अच्छा था। खैर, दूसरे दिन से जब भी वह मेघा और कामिनी आंटी मार्केट जाते तो दिशा को साथ ले जाते। वह गहनों का सिलेक्शन करते, गहनों का डिज़ाइन का चुनाव करते, लहंगा खरीदती, मेघा को देखती कि वह लहंगे खरीदने में कैसा डिज़ाइन देख रही है, उसको अपने में लगाकर कांच में देखकर वह कैसे दिखती है। नहीं, मुझे यह लहंगा पसंद नहीं, हाँ मुझे यह लहंगा पसंद है, इसका कलर ऐसा चाहिए, इसका कलर ऐसा चाहिए, माँ यह ड्रेस के साथ यह सैंडल मुझे मैचिंग करवाना है, माँ मुझे ऐसी बिंदी डिजाइन पहननी है।
माँ मुझे चूड़ा का सेट ऐसा चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा भारी चूड़ा चाहिए, मेरा मेकअप के लिए या ब्यूटी पार्लर जाना है, वहाँ के ब्यूटी पार्लर वाले को मेकअप के लिए बुक कर लेती हूँ। जैसे हजारों बातें चल रही थी। दिशा हर चीज़ में उनके साथ रहती थी और लगभग 1 महीने तक वह उनके हर चीज़ में साथ में रही, हर बात को बारीकी से करीबी से देखते रही। खैर 1 महीना हुआ और शादी के दिन पास आ गया। मेघा बहुत ही साधारण कपड़े में ही जो उसके पास था उसी में शादी को अटेंड की। मेघा शादी कर अपने घर चली गई। इधर पीछे रह गए कामिनी जी और कामिनी जी के पति। मेघा के जाने के बाद जब दिशा उनके साथ बैठी थी तो हमेशा कामिनी जी अपनी बेटी को याद करती थी। याद करके उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। मेरी बेटी कैसी रहती होगी, क्या करती होगी, कितनी प्यारी लग रही थी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उसे विदा करने का। मेरा पूरा घर सुना कर चली गई, मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। 10 दिन बाद मेघा की शादी का सारा फोटो एक एल्बम के रूप में तैयार होकर आया और वीडियो रिकॉर्डिंग एक कैसेट में बनकर आया। शादी के सारे फोटोज़ को एल्बम खोलकर जब कामिनी आंटी और दिशा देख रही थी तो उसे एक बहुत ही अलग चीज़ का एहसास हो रहा था। उसे मेघा से जलन नहीं था, उसे अपनी ज़िंदगी में आई हुई कमी को देखकर थोड़ा दुख था। क्यों उसकी ज़िंदगी में यह सब हट गया, क्यों उसकी ज़िंदगी में यह सब नहीं मिला, क्यों यह सब वह मिस कर गई, क्यों? पर इस क्यों का जवाब ही तो नहीं था, किसी से पूछ नहीं सकती थी। इस क्यों का सवाल भी वही थी और जवाब भी वही थी। ना वह किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती थी, ना वह किसी से शिकायत कर सकती थी। खैर शादी का कुछ फ़ोटो और वीडियो कॉपी करके उसने अपने फ़ोन पर भी ले लिए। एक रात लगभग 9-10 बजे के लगभग दिशा अपने कमरे में अकेली थी तो वह मेघा की शादी के फ़ोटोज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी। तभी उसका पति रवि आया। रवि ने दिशा को मेघा की शादी के फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए पाया। उसकी आंखों में आंसू पाया। रवि ने बोला, क्या देख रही है, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे रही है? दिशा बोली, मुझे मेघा की खुशी देखकर तकलीफ़ नहीं हो रही है। मुझे किसी की खुशी देखकर तकलीफ़ क्यों होगी? मुझे बस खुद पर अफसोस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में एक भी खुशी का पल क्यों नहीं आया। क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल है जिसे मैं सोच के खुश हूँ और मेरे चेहरे पर शर्म आए या मुस्कुराहट हो। रवि ने कहा, इस खुशी के बारे में तुम सोचती है, अगर ये तेरी ज़िंदगी में होता तो शायद आज हम दोनों साथ नहीं होते। दिशा बोली, यह भी हो सकता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में यह फैसला थोड़ा जल्दी ले लिया। अगर यह फैसला लेने में और थोड़ा सा घर वालों को समय और देते तो इससे भी ज़्यादा खुशी हमारी ज़िंदगी में आती। रवि कहा कि अगर वह नहीं मानते और यह सारी खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आती तो हो सकता था कि हम आज साथ नहीं होते। तब तुम क्या करती? तब तुम्हारी ज़िंदगी में यह सब खुशियाँ तुम्हारे लिए मायने रखती? यह शादी, यह लहंगा चोली, यह बारात, यह सब तुम्हारे लिए मायने रखते? दिशा बोली, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है। आज हम इस बात के लिए बहस करें तो बहुत सारी बात है। हाँ, हो सकता था, नहीं हो सकता था, हमने जल्दी कर लिया, नहीं हमने ठीक किया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 1000 बातों को छोड़कर सिर्फ एक बार देखा जाए तो यह मेरी मन की ख्वाहिश थी कि काश मेरी ज़िंदगी में भी यह सब होता। यह काश वाला जो शब्द है कि मेरी ज़िंदगी में भी यह सब होता, उसका मैं क्या करूं? रवि कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कुछ सोचा और बोला, तुम परेशान मत हो, कल जब हमारे पास पैसा आएगा और मैं तुम्हें हर चीज़ की खुशियाँ दूंगा, मैं हर चीज़ जो तुम्हें आज कमी लगता है मैं हर चीज़ पूरी करूँगा। दिशा ने कहा कि शादी के तुरंत बाद जब पति पत्नी घूमने जाते हैं ना तो उसे हनीमून कहते हैं, लेकिन अगर वह किसी कारणवश नहीं जा पाए और 1-2 साल बाद भी वह घूमने जाते हैं ना तो उसको कहते हैं कि हाँ वह घूमने गए थे, उसे हनीमून नहीं कहते हैं। सब चीज़ वही है, लेकिन शादी के तुरंत बाद आपको देखकर शर्माना, तुम्हारे बारे में सोचना और मुझे गुदगुदी कर जाना, शादी को लेकर मन में जो खुशी और एक्साइटमेंट होना, माँ पिता के चेहरे पर खुशी को देखना, घर में होते हुए शादी के माहौल को लेकर उत्सव मनाते देखना, घर में भीड़ लगते देखना, मेरा दुल्हन की तरह सजना, हर चीज़ पहली बार होते देखना कि खुशी, यह खुशी बहुत अलग होती होगी ना। हम कितना भी पैसा कमा लें या कल कुछ भी हो जाए, लेकिन वह जो पहली बार वाला होता है या जो वह उस समय की ताजगी का एहसास होता है वह हम नहीं ला सकते। रवि कुछ नहीं बोला। रवि जान रहा था कि अभी कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है। दिशा किस भावनाओं के उन्माद में बह रही है और कैसा मतलब है, वह क्या महसूस कर रही है वह समझ सकता था। वह गलत भी नहीं था। वह जानता था कि हर लड़की के जीवन में एक पल होता है, एक सपना होता है, ख्वाब होता है।
वह भी चाहती है कि उसके जीवन में ऐसे पल आए, ऐसी खुशियाँ आए, ऐसे फंक्शन हो जहाँ घर में खुशी बारात सब कुछ उसके लिए हो रहा हो, उसके लिए हो। माँ पिता उसके लिए खुशी के आंसू रोएं, उसके लिए घर में सारे सजावट बारात फंक्शन उसके लिए हो। 1.5 साल पहले दिशा और रवि ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की थी। उनके घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन वह उनके रिश्ते से नाखुश थे। दिशा और रवि के रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने घर वालों को 1 साल तक का समय दिया था कि वह उनके रिश्ते के लिए मान जाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी की और उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन वह घर से दूर हो गए थे। रवि जहाँ काम कर रहा था वहाँ पर उसकी नौकरी छूट गई थी। वह दोनों अपने घर वालों से छुपकर दूसरे शहर में आ गए। कामिनी आंटी के यहाँ पर एक रूम को किराए में लेकर रहना शुरू कर दिए। कहने को उनके पास 2-4 जोड़ी कपड़े थे, पहनने के अलावा वह कुछ भी नहीं था उनके पास। शुरुआत में एक चटाई या एक चादर बिछा के ही वह सोते थे। धीरे धीरे 1-2 तकिया आया, लेकिन आज भी उनके पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। पैसे नहीं थे तो ज़रूरी का सामान कहाँ से आता, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, क्या करते। उनकी ज़िंदगी में शादी करने के बाद की पहली दिवाली भी उन्होंने बहुत ही रूखा सूखा पुराने कपड़े सिल के ही पहन के गुजारे थे। भले वह दोनों साथ थे, लेकिन जब उनके जीवन में परेशानियां और पैसों की कमी, ढेर सारी ज़रूरतें जब सामने में आए, तो वह सपनों वाला प्यार नहीं था। उनके बीच में आपसी सामंजस्य था, समझदारी था। दोनों एक दूसरे का हाथ साथ पकड़कर खड़े थे, लेकिन वैसा परी कथाओं वाला उनके बीच में ना रिश्ता था, ना खुशियाँ थी। वैसे ही दिन निकल रहे थे जैसे किसी बहुत गरीब परिवार का दिन निकलता हो। भले वह अपनी ज़िंदगी में खुश थे कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमने एक दूसरे से प्यार किया और हम एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन आज मेघा की शादी को देखकर दिशा के मन में बस एक ही सवाल होता कि मेरी ज़िंदगी में से यह सारी खुशियाँ क्यों चली गई। काश मैं थोड़ा और रुकी होती, काश मैं अपने परिवार वालों को थोड़ा और समय दी होती। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।